हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टारगेट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाला है इसे मैं यहाँ पर जिसे आपकी ऊर्जा से देख रही हूँ। ये आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ओके, अब वही होगा जो आपके ईश्वर चाहते हैं आपके साथ में। बहुत बड़ा मैसेज था आप सभी के लिए, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई, खुश हुई कि फाइनली जो चीज़ आप सोच रहे हो या जो करना चाहते हो या जो ईश्वर आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं या ईश्वर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके, वो आप उस समय पर आ चुके हो। वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में आएंगी जो ईश्वर आपके लिए सोच रहे हैं, जो प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए, प्रेम देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, चाहे पर्सनली कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहे हो, आपके ईश्वर परमात्मा आपको डबल ट्रिपल होकर वो ब्लेसिंग्स आपको मिले। और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, ओके, और मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये जो रीडिंग होगी बहुत मेरी रीडिंग हमेशा ही आपको यही फील कराती है, पॉजिटिव रहना, खुश रहना और हमेशा अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना और आगे की तरफ बढ़ना, क्योंकि हमें जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। चाहे कुछ भी चीजें आए, चाहे अच्छा है या बुरा है, हमेशा आपको आगे ही बढ़ना है। तो मेरी रीडिंग जो होती है हमेशा आपको यही प्रेरित करेगी कि किसी भी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना है। ओके, जो कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। ओके, आपको उत्साह मिलता है इस रीडिंग से। तो ये जो रीडिंग आज भी जो होने वाली है, ये भी इसी तरह की है, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पर बैठती हूँ, मुझे आपकी एनर्जी फील होती है कि मुझे मेरे अंदर कैसी ऊर्जा का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो बिल्कुल पीस से, शांति से इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। आपका प्रकाश चारों तरफ यहाँ पर फैल रहा है। ओके, अब जो ईश्वर चाहते हैं वही आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। ओके, एंड बहुत हुआ आपकी जिंदगी में दूसरों का हस्तक्षेप, क्योंकि मैसेज मुझे आपके लिए सब यही मिला था कि अब जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा आपके साथ। बहुत से लोगों ने बहुत हस्तक्षेप करा आपकी लाइफ में, बहुत इंटरफेयर करे, बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने भी नादानियां करी हैं, आपने भी बहुत चीजें ऐसी देखी हैं जो कितने के एक बच्चा भी शायद समझ जाएगा। ओके, जैसे बचकानी हरकत किसी के, जो मैं कह सकती हूँ कि आपने भी बहुत बचकानियां हरकतें यहाँ पर करी हैं। लेकिन हम किसी चीज को, जैसे कहते हैं कि इस चीज में कब एंटर करते हैं, ओके, जब हमें कहते हैं कि उकसाया जाता है। ओके, जब हमें किसी चीज के लिए कहते हैं कि जो चीजें सही होती है वो चीजें न दिखाकर उसका उल्टा रूप यहाँ पर दिखाया जाता है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान अगर किसी के जाल में यहाँ पर नहीं फंस रहा है, तो वो कहते हैं ना कि वो चीजें दूसरी तरीके से दिखाने लगता है आपको। जैसे अगर किसी इंसान की इतनी गलत इंटेंशन थी आपके लिए कि वो कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि कभी भी नहीं चाहता था कि आप अपनी ऊर्जा कहीं और लगाओ, ओके, या अपना प्रेम कहीं और दो, या आप अपने कहते हैं ना कि आप अपने खिलाफ खड़े हो। ओके, एक कहते ना कि बंधन, ओके, जैसे बंधन, अब बंधन में थे, एक ऐसे बंधन में थे जो आपको जकड़ कर बैठा था, आपको पकड़ कर यहाँ पर बैठा था, जहां से आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से उसके कब्जे में था। ओके, लेकिन यहाँ पर, और जब हमारा दिल और दिमाग कब्जे में होता है तो हमारी जो, जैसा हमें भगवान ने बनाया, जो जिस पॉजिटिविटी से बनाया है हमें, वो कहते ना कि वो प्रकाश है, वो ऐसा कुंज है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा प्रेम है जो वो बंधन में था। अभी तक आपकी हर चीज बंधन में यहाँ पर चल रही थी। ओके, तो ये सब चीजें जो आप देखोगे, एक कहते ना कि जब हम उस सब चीजों से, किसी के जाल से हम मुक्त हो जाते हैं, ओके, एंड आपको कोई फंसाना चाहता था, तो वो अब आप यहाँ पर कहते हैं ना कि उन सब चीजों से आप फंस नहीं रहे हो।
ओके, आप फंसते नहीं हो। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन मुझे किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। अब आप बचकानी हरकतें यहाँ पर नहीं करोगे। अब आप यहाँ पर बहुत अलर्ट हो, सावधान हो आप यहाँ पर, और इसकी वजह से आपका प्रकाश, ओके, आपका प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर कहते हैं कि अब बंधन से, उसके बंधन से इस तरीके से यहाँ पर मुक्त हुए हो कि अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। ओके, एंड आप यहाँ पर जो आप सोचते हो, ओके, जो आप करना चाहते हो अपने खुद के बारे में, अपने लिए, वो सब आप इजीली आप कर पाओगे। जैसे अभी तक किसी का हस्तक्षेप था और आप किसी के बंधन में थे, यहाँ पर अब वो चीजें आपसे कट दी गई हैं, आपसे हटा दी गई हैं, एंड यहाँ पर अब जो होगा वो ईश्वरीय, कहते हैं ना कि ईश्वर के अनुसार होगा। ओके, कि मैं एक बहुत खास बात बताना चाहती हूँ कि ईश्वर भी हमारी लाइफ में हस्तक्षेप जब भी करते हैं कि जब हम उन्हें आने देते हैं, जब हम उन्हें सरेंडर यहाँ पर करते हैं, जब उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें दिखाते हैं, और उन्हें यहाँ पर ये कहते हैं ना कि इतना हम खोल कर रख देते हैं कि उन्हें करना ही पड़ता है। ओके, तो जैसे अभी तक किसी का खेल आपकी लाइफ में बहुत चल रहा था, या आपके साथ कोई खेल रहा था, आप किसी के साथ यहाँ पर कोई आपको खिला रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आपकी लाइफ में सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग से, ईश्वर की योजना के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओके, इसकी वजह से ईश्वर जो प्लानिंग कर रहे, ईश्वर जो चाह रहे, वही हो रहा है, और उसकी वजह से आपका प्रकाश, जैसे कहते हैं ना कि आपका प्रकाश यहाँ पर चारों तरफ फैल रहा है। अब वो वो फैल रही है ऊर्जा, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है, क्योंकि पास्ट बहुत अलग हो आप। ओके, तो ये मुझे मैसेज मिला था आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। ओके, क्योंकि आपका प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है, क्योंकि अब प्रकाश दिल से निकल रहा है। ओके, आपके अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नफरत यहाँ पर नहीं है, और आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम, वही प्रकाश है और वही फैलता हुआ मुझे आपका नजर आ रहा है। अब ईश्वर जो चाहते हैं वही आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, वही चीजें आपके लिए हो रही हैं। ओके, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड है, लेकिन मैं 2 कार्ड्स को लूंगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मैं देखूं कि आपका प्रकाश फैल रहा है। ओके, चारों तरफ फैल रहा है आपका प्रकाश, एंड ईश्वर अब आपके लिए जो सोच रहे हैं अब वही होगा। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर यही है कि ईश्वर की जो सोच रहे हैं आपके लिए, कि अब आपको किसी बात के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी चीज के लिए भी आपको वेट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ओके, जैसे किसी बात के लिए आपको सोचना यहाँ पर नहीं पड़ेगा, जैसे सोचने से पहले, या कष्ट आने से पहले, या परेशानी आने से पहले, दुविधा आने से पहले, जैसे आपको उसका निराकरण मिल जाएगा, या उस सिचुएशन से आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, या आपकी जो भी कोई करंटली सिचुएशन ऐसी चल रही होगी तो उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब कहते कि जहां प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना, वहां आपका सॉल्यूशन भी साथ में खड़ा हुआ है। ओके, जैसे ईश्वर आपके लिए प्लानिंग यहाँ पर यही कर रहे हैं कि जब जब आप फंसो तो आपके रास्ते, और आप उस जो सिचुएशन है उसमें से आपको कैसे निकलना, उसका समाधान भी आपको साथ में दे दिया जाएगा। अगर आपकी कोई करंट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है कि आप अपने आप को आपकी खुशी कहाँ है सबसे ज्यादा, ओके, ईश्वर की देखो योजना यहाँ पर यही है कि जो आपकी खुशी है, जो आप यहाँ पर करना चाहते हो, उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो, उसमें कोई बाधा यहाँ पर ना हो। ओके, और आपको आपके ईश्वर इतना देना चाहते हैं, इतना देना चाहते हैं कि जो आपकी खुशी है, जितना आप करना चाहते हो, वो बिंदास होकर खुले दिल से और खुली आत्मा से यहाँ पर करो, चाहे वो फिर आपका, जैसे कहते हैं ना कि कर्म क्यों ना हो, कर्म। ओके, अब ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। देखो, ईश्वर चाह रहे हैं कि अब आप यहाँ पर अपनी खुशी से जियो,
आप जो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर करो। आपकी खुशी देखो यहाँ पर क्या है कि अभी तक आप, जो मैंने फर्स्ट में यहाँ पर बोला कि अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, बंधन में थे, आप बंधे हुए थे, जैसे आप अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब इच्छा से मतलब यहाँ पर नहीं है कि आप अपने खुद के लिए कुछ करना चाह रहे थे, आपकी इच्छा होती थी यहाँ पर कि आप आप लोगों को कहते ना कि कुछ ऐसा नाम करो, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा कर्म करो जो आपके कर्मों में ऐड हो जाए। ओके, जैसे ये फेमस होने वाली बातें नहीं है, ये कर्म वाली बातें हैं कि आप कर्म से अपने आप को बड़ा करना चाहते हो, कर्म से आप अपने आप को जीतना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर की, अब जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। अब ईश्वर आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे, वो मौका अवसर यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके कर्मों में कोई बाधा नहीं आएगी। अब आप खुल के अपने कर्म यहाँ पर करोगे और कर्मों से आप यहाँ पर जीतोगे। ओके, आपके कर्म क्या है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। दूसरों को यहाँ पर आप कहते हैं ना कि हमेशा आपके हाथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी की हेल्प क्यों ना हो, चाहे आपके हाथ हमेशा भगवान के आगे दूसरों की प्रार्थना के लिए बढ़ते हैं। ओके, तो ईश्वर अब यहाँ पर यही प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पर ईश्वर से मांग रहे हो, जो कुछ भी आप यहाँ पर मांग रहे हो, वो मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ताकि आपके कर्मों में या आपकी खुशियों में, आपकी ब्लेसिंग्स में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपकी अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी तरफ यहाँ पर बहुत हो रही है आपके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए अब आपका जो फोकस होगा, आपका जो ध्यान होगा, अब आप कहीं भटकोगे नहीं। ओके, अब ईश्वर की जो कहते हैं ना कि अब वही होगा जो ईश्वर चाह रहे हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर आप अपने कर्मों को करो। ओके, अब आप यहाँ पर जो आप चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। ओके, क्योंकि ईश्वर आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वो मौका, अवसर आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि जिसमें आपकी खुशी है वो कर्म आप यहाँ, चाहे वो दान पुण्य धर्म कर्म या कुछ भी हो। ओके, उसमें आपको यहाँ पर बिंदास होकर, खुलकर आप अपनी, जिसे कहते हैं ना कि आप अपना इजहार यहाँ पर कर सकते हो। ओके, और ये इसकी एक नई शुरुआत है, जैसे ये शुरुआत है और ईश्वर ये मौका, अवसर भी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और ये सब हो रहा है ईश्वर की मर्जी से, क्योंकि अब वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। और जो ईश्वर चाह रहे हैं आपके लिए, इससे तो बेटर और कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि ईश्वर जो हमारे साथ करते हैं वो किसी, कहते ना कि वो उसकी प्लानिंग के आगे तो सबकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो आपने अपना सब कुछ उन्हें, अपने ईश्वर को सर्वस्व कर रखा है। तो यहाँ पर अब आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि आपको कुछ ऐसी मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपने, जो आपको यहाँ पर आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। ओके, आपका कोई उद्देश्य है, आप यहाँ पर बहुत चीजों को बहुत बेटर तरीके से कि आप यहाँ पर ठीक करने आए हो। ओके, समाज में आप कुछ बदलने आए हो, समाज के लिए आप कुछ यहाँ पर करने आए हो। ओके, जैसे बहुत हेल्प करना। ओके, लोगों की किस तरीके से यहाँ पर हेल्प की जाती है, वो उसके बहुत सारे अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं। तो एक अंदाज आपका भी है। ओके, तो ईश्वर, अब जो ईश्वर चाह रहे हैं वही होगा कि अब आप अपनी कुछ ऐसी नई प्लानिंग, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज के तहत अब आप वही कार्य करोगे जो ईश्वर चाहते हैं आपसे। ईश्वर खुद चाहते हैं आपसे कि आपको किसी भी के सामने चीजों को कहते ना कि बहुत अच्छे रूप में आपको दिखाने की जरूरत है। ओके, यस, द हेरोफेंट, अब जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। मैंने बोला ना कि आपके लिए अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आप अपनी एक ऐसी नई शुरुआत करो। ओके, जहां पर आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। आपको अगर फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है तो वो आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को बिठा पाओगे।
ओके, अगर मैं बोलूं तो ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है, अब जो ईश्वर चाह रहे हैं वही होगा। आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आपका प्रकाश किस रूप में यहाँ पर फैल रहा है पता है? कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे गुरु हो या एक ऐसे वक्ता हो या आप एक ऐसी स्पिरिचुअल सोल हो जो दूसरों को, कहते हैं ना कि दूसरों की जो भी पूर्ति होती है, जो भी कमी होती है, उसकी आप पूर्ति करते हो। ओके, ईश्वर अब जो ईश्वर चाह रहे हैं वही होगा। ईश्वर यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि अब आप किसी भी चीज से वंचित यहाँ पर नहीं रहोगे। आपके पास जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, ओके, आप उसके साथ दूसरों के साथ आप साझा करोगे। ओके, एंड कोई अपॉर्चुनिटीज, मौका अवसर मिल रहा है कि जहां पर आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपकी एक अलग से आपका नेम फेम या बहुत चीजें आपको यहाँ पर अपने खुद के बारे में सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। लोग आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी का दरबार आप लगाते हो। लोगों ने आपको बहुत एक मान सम्मान आपको देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, द हेरोफेंट की ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप एक पूजनीय उसमें यहाँ पर आपको देखा जाएगा, क्योंकि अब ईश्वर जो चाह रहे हैं वही होगा। अब ईश्वर क्या चाह रहे हैं आपको, कि आप, जो ईश्वर ने आपको बनाया है, ओके, ईश्वर ने जो आपको बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े कोई साधु संत महात्मा हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत आध्यात्म चीजों को आप अपने अंदर लेकर बैठे हो। आध्यात्म उसमें आपने अपने आप को बहुत निखारा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बुद्धिमान भी बहुत हो। ओके, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चीजों को आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो, ओके, टैरो रीडर हो, या आप कोई भी ओकल साइंस में आप यहाँ पर कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत भी, अगर आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, ओके, कुछ भी यहाँ पर करना चाहते हो, ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको वो मौका अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले और उस पर आप काम करो। और जो भी आप हो, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ईश्वर अब चाहते हैं, अभी तक कहते हैं ना कि अभी तक कहते हैं ना कि मैंने अभी पहले ही बोला है कि जब तक आप ईश्वर को अपनी लाइफ में दस्तक नहीं दोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप नहीं चाहोगे, तब तक चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ओके, लेकिन आप चाहते तो थे, आप चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि आप चाहते थे, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये काम बहुत बड़ा था, बहुत भारी भरकम था। आप इस चीज को, शायद आपके दिलो दिमाग में ये भी बात आती होगी कि आप इस चीज को हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या किसी किसी के लिए यहाँ पर कि आपको समझ में नहीं आता था, या आप सोच विचार बहुत ज्यादा करते थे, आपको डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रही थी कि आपको ऐसा क्या करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आप अपनी, जो आप सोच रहे हो, जो आप विचार कर रहे हो, उसको वो मौका अवसर आपको मिले। ओके, और उसको ले, जो आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, वो सब चीजें आपकी बाहर निकल कर आए कि आप कौन हो। ओके, अब जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। अब आपको अब आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, या आप जो भी सोच विचार कर रहे हो, वो सब आपका खत्म हो रहा है। ओके, अब आपका सोचने का वक्त नहीं है। ओके, अब आपका यहाँ पर रुकने का वक्त नहीं है, अब आपका वक्त है अचीव करने का और कुछ यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर करने का। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थे, आप किसी चीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जो कार्य आप करना चाहते हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दान पुण्य धर्म कर्म से रिलेटेड, या आप अपना खुद का कुछ यहाँ पर मंदिर
या आप अपना खुद का यहाँ पर कुछ करना चाहते थे, वो कर नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए वो रास्ते खोले जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अब यहाँ पर चाहते हैं कि अब आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो भी आप सोच रहे हो वो कैसे होगा कि नहीं होगा। ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मतलब यहाँ पर जिस चीज के बारे में सोच रहे थे, ओके, वो चीजें आपको कब मिलेगी, तो वो बस आपको मिलने वाली हैं। ओके, एंड यहाँ पर द हैंगमैन, ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के अधूरे सपने यहाँ पर पूरे हैं, किसी का अधूरा कार्य यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, किसी के बारे में कोई बहुत ज्यादा बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब आप बैलेंस हो। ओके, जो ईश्वर सोच रहे हैं वही होगा। ओके, एंड जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक जो आप सोच रहे थे, ओके, उसमें काफी ब्लॉकेज आ रहे थे। ओके, आप किसी चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर जब ईश्वर सोच रहे हैं तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न या अड़चने नहीं आ सकती। ओके, तो आपको यहाँ पर बैलेंस रहना है। ओके, बैलेंस बिठाकर आपको रखने की जरूरत है, ज्यादा ओवर थिंकिंग सोच विचार यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये भी अपने माइंड में बात रखने की जरूरत नहीं है कि अगर ये अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती है तो ये मैं इस चीज को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी। आप बिल्कुल कर लोगे उस चीज को। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर्टी या यस, आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो, मनी के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो कि वो चीज किसी चीज के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो बेशक आपको यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड आ रहा है। ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। ईश्वर चाह रहे हैं कि अब आपको नेम फेम मान सम्मान सब कुछ यहाँ पर आपको मिले। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको हर चीज समझ में आ रही है। पहले समझ में नहीं आ रही थी, पहले आप रुके हुए थे, लेकिन अब आपको हर चीज क्लियरिटी के साथ समझ में यहाँ पर आ रही है। ओके, एंड ईश्वर चाह रहे हैं कि लोग आपको यहाँ पर आपके ज्ञान से वंचित ना हो, आपके ज्ञान से कनेक्ट हो। ओके, एंड लोग मतलब यहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके लिए आप बहुत प्रसिद्ध हो, आपको आपका हक यहाँ पर जरूर मिले। ओके, एंड किंग ऑफ वैंड्स, ईश्वर चाहते हैं आपका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। प्रकाश क्या है पता है? आपका जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, अब आपके कर्म यहाँ पर, अब वही चीज, वही आपका कर्म आपको बहुत उस कार्य के कारण आप बहुत ज्यादा आपको प्रसिद्धि यहाँ पर मिल रही, एप्रिसिएशन मिल रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, ओके, जैसे ये राजा है, किंग है, ये राजा है। जैसे राजा अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलता, ऐसे ही एक जिम्मेदार पर्सन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलता है। ओके, आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, चीजों को बहुत गहराई से देखते हो, समझते हो। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो चाहते हैं कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, विश्वास यहाँ पर आए और आपको वो विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, सफलता मिले जो काफी टाइम से आपकी ब्लॉक है और रुकी हुई है। ओके, तो मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। यस, गोल्स। ओके, अब ईश्वर चाहते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, वो आपको मिले। आपका क्या सपना, आपका क्या ड्रीम है, अब वो आपको मिलना चाहिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके लिए एक शुरुआत है। ईश्वर चाह रहे हैं, अब चाह रहे हैं यहाँ पर कि अब आपके लिए कोई भी मुश्किलें नहीं, कोई भी अड़चने नहीं है। ओके, आपके सारे ब्लॉकेज हील कर दिए गए हैं और आप अपने गोल के बहुत करीब हो, आप बहुत नजदीक हो। बस आपको आपका गोल मिलने ही वाला है कि आप एक ऐसे हीलर हो, आप एक ऐसे कर्म प्रधान हो, आपकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ दान पुण्य धर्म कर्म और समाज सेवा ये सब करने आई है। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल मिशन है, तो आप उसे करने आए हो। ओके, एंड की यस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके काफी चीजें ब्लॉक थी,
ओके। आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके विचार, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो सब यहाँ पर ब्लॉक था। आप किसी के अनुसार यहाँ पर चल रहे थे, आप किसी की बातों पर आप विश्वास कर रहे थे, और जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका जब आपने विश्वास करना सीखा तो आपका विश्वास यहाँ पर जीत गया। ओके। एंड यहाँ पर भी की है, यहाँ पर भी की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर चाहते हैं कि आ, अब आपके लिए कोई भी चीज दुर्लभ ना हो, अब आपके लिए कोई भी चीज हानिकारक ना हो। अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके लिए हर वो चीज आपकी तरफ आए जो आपको सुकून देती है, आपको शांति यहाँ पर देती है। ओके। की का मतलब यहाँ पर क्या है? की मतलब यहाँ पर आपको बता रही है कि अब आप अपनी अपनी हर चीज के लिए आजाद हो, खुले हुए हो। ओके। एंड यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज आपका बिल्कुल भी नहीं है। ओके। एंड यहाँ पर अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके पास जो भी एनर्जी आपकी ब्लॉक थी, या बहुत ज्यादा आप हैंगमैन हो रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे, जिसकी वजह से आपका ज्ञान, आपका विजडम सब हैंग हो गया था, ब्लॉक एनर्जी ब्लॉक हो गई थी, तो वापस आपको यहाँ पर वो चीजें दे दी जाए। ओके। एंड की से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में कोई बहुत सारी की मिल सकती हैं, आपको की मिलेगी, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। तो ईश्वर चाहते हैं कि अब आप स्टार की तरह चमको। आपका आपकी जो आपका जो प्रकाश है चारों तरफ यहाँ पर, पहले आपका प्रकाश क्या था ना अभी तक, आप सबसे पहले, आप शायद, आपको भूलने की बहुत बीमारी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ओके। आप स्पिरिचुअली जैसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत गुणी हो, बहुत बड़े हीलर हो, आध्यात्म हो, साधु संत, बहुत आध्यात्म में हो यहाँ पर। जैसे आध्यात्म चीजों को आप नए लेवल पे दिखाना चाहते हो, नए लेवल पर आप ले जाना चाहते हो। लेकिन जब कहते हैं कि जब हमें आध्यात्म में मतलब दिखाना पड़ता है, तो पहले हमें खुद को अपने ऊपर अपना काम करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम खुद ब्लॉक हैं, हमारी एनर्जी ब्लॉक है, तो हम कतई भी इस काम को नहीं कर सकते हैं। ओके। तो ईश्वर ने जैसे आपको यहाँ पर आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करा, आपके माइंड से यहाँ पर कनेक्ट करा। आप शायद अपने आप को भूल रहे थे, आपकी एक पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है, जैसे उससे अपने आप को आपको रूबरू यहाँ पर का है, ताकि आपका प्रकाश चारों तरफ फैले, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी विजडम, ये चारों तरफ यहाँ पर फैले। आप कर्म क्या करते हो वो फैले, आपका ज्ञान। ओके। आप एक स्टार की तरह यहाँ पर शाइन करो। ओके। ये एनर्जीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करने वाले हो। ईश्वर, अब जो ईश्वर चाहते हैं वही होगा। ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर चाहते हैं कि आप जो बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जो भी गणित करोगे या जो भी बोलोगे वो सब सत्य होगा। ईश्वर चाहते हैं कि अब आप अपना सत्य दिखाओ, अपना पर्दा उठाओ। ओके। अब ईश्वर चाहते हैं कि आपके दरवाजे खुले और आप सबके सामने यहाँ पर आओ। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता। 3 ऑफ कप्स, ईश्वर चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर जो अचीव करने वाले हो उसको सेलिब्रेट करो, उसके साथ खुश रहो, हैप्पी रहो आप यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा अचीव आप यहाँ पर करोगे जिसकी वजह से आपकी जो मनी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या आप कुछ सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, या कुछ ऐसा मौका अवसर मिल रहा है जहां पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, दान पुण्य करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके। एंड 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर मैंने बोला ना, आपकी हैंड की ऊर्जा बहुत नजर आ रही है। आप हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि जितना आप देते हो उतना आपको खुशी मिलती है, उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलती है। आपका आपका कहते हैं ना कि आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान है ना, कर्मा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कर्मों के धनी हो, आप कर्म प्रधान हो, आप कर्म को बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर देते हो। ओके। एंड अपनी बुद्धि से भी यहाँ पर आप चलते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप
अब आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको खुश करती हैं, हील करती हैं और खुशी की तरफ आपको लेकर जाती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ जरूर अब ईश्वर यहाँ पर चाहते हैं कि अब जिसका भी आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, वो चीजें आपको यहाँ पर मिले। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, उसको आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। काफी टाइम से आप किसी चीज में हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत यहाँ पर कर रहे हो। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके लिए बहुत चीजें हील हो चुकी, बहुत सारे दरवाजे भी यहाँ पर खुल रहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो ये एक नए थॉट्स है, नए विजन है और एक नई विक्ट्री भी है आपके लिए। ओके, तो मुझे आप ईश्वर जो सोच रहे हैं वही होगा। ओके, यस, अब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने निर्णय, डिसीजन यहाँ पर लो। ओके, और आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहते हो, आप कुछ हासिल यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, एम्परर, यस, एम्परर। एक टाइम पर मुझे ऐसा लगे ईश्वर चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर कर्मा, ओके, शायद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आपके कर्मा बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे, जितना आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दोगे, खुशी दोगे, जितना दूसरों को आप दान पुण्य धर्म कर्म यहाँ पर आप करोगे, उतना ही पलट कर आएगा, उतने ही आपके कर्मा शुद्ध होंगे, उतनी ही अंदर का, जैसे कहते हैं ना कि आपको जो चीजें ब्लॉक करती है, वो हमारे अंदर की हैबिट्स भी हो सकती है, हमारा नेचर स्वभाव भी हो सकता है। कभी कभी हम बहुत कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि जो चीजें शुद्ध होती हैं, अगर चाहे वो मनी से रिलेटेड ही क्यों ना हो यहाँ पर, ओके, चाहे हमारे थॉट्स भी क्यों ना हो यहाँ पर, अगर वो शुद्ध होंगे, ओके, तो वो डेफिनेटली आगे जाएंगे ही जाएंगे। अगर उसमें ब्लॉकेज होगा, आपके चाहे आपके थॉट्स हो या आपका मनी हो, अगर उसमें ब्लॉकेज होगा या उसमें किसी भी तरह का कुछ ऐसा कर्मों का ऐसा ऐड होगा, तो वो चीजें आगे कतई भी नहीं बढ़ेंगी। ओके, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। एम्परर यहाँ पर जैसे गुरूर, अहंकार और घमंड, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने अंदर के अहंकार को, गुरूर को सब खत्म करके उसे निचोड़ कर फेंक दिया है। अब आपके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। अब आपके भीतर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, कहते हैं ना कि अपने कर्म, जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने कर्मों पर फोकस करोगे, कर्मों में शुद्धि करोगे, उतने ही आपका प्रकाश यहाँ पर फैलेगा। और कर्मों का ही ये प्रकाश है आपका, आपके अच्छे कर्म का प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है। ओके, अब ईश्वर जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा को दिखाओ। ओके, द लवर्स की ऊर्जा है यहाँ पर। तो ईश्वर चाह रहे हैं कि अब आपके लिए, आपके जीवन में जो भी अकेलापन था, सूनापन था, नेगेटिविटी थी, वो सब हील हो जाए और फाइनली जैसे आपको किसी के हाथों में सौंप दिया जाए। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो मतलब यहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, जो भी आपने चाहा है, अब वो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिल जाए। हेरोफेंट 2 बार यहाँ पर आ चुका है। ओके, हेरोफेंट से मतलब यहाँ पर है कि ईश्वर परमात्मा ने आपको जो भी नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, जो आपके पास है, कहते हैं ना कि विरासत में आपको कुछ चीजें यहाँ पर मिली हैं, तो उसका आपका जिक्र हो। ओके, कि आप कोई एक ऐसी आत्मा नहीं हो जो कहते हैं ना कि हवा में फेंक रहे हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप आधी चीजें हवा में फेंकते हो, लेकिन यहाँ पर अब ईश्वर भी यहाँ पर चाहते हैं कि अब जो भी आप हो, जो आपका रूप है, जो भी आपकी ऊर्जा है, वो सबके सामने यहाँ पर आए।
ओके 5 और 5 10, मतलब यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ज्ञान से, नॉलेज से आप बहुत कुछ बदल सकते हो भाई, बदल सकते हो। ओके एंड स्ट्रेंथ, अब ईश्वर चाहते हैं अब वही होगा कि आपका प्रकाश, आपकी स्ट्रेंथ, ओके, सबके सामने यहाँ पर आए। ओके आप कितने कितने के 8 नंबर है, कर्म, कर्मों का आ गया सारा खेल यहाँ पर भाई। ओके मुझे ऐसा लग टाइगर की एनिमल्स स्पिरिट आपको काफी स्ट्रेंथ दे रही है, आपको ताकत दे रही है, आपको हिम्मत यहाँ पर दे रही है। आप अपने एनिमल्स के आप बहुत ज्यादा निकट आप रहते होगे। एक कहते ना कि एनिमल जैसी, टाइगर जैसी स्ट्रेंथ। ओके एंड यहाँ पर शेर हमेशा, कहते ना कि शेर हमेशा, शेर के पास वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है कि अगर वो अपने आप को कमजोर मानेगा तो ही कमजोर, अगर दूसरे लाख कोशिश उसके ऊपर करे यहाँ पर तो वो कतई नहीं होता है। ओके तो आप भी वही हो, अगर अपने आप को कमजोर मानोगे तो कमजोर हो, अगर भाई किसी के कहने से आप कुछ यहाँ पर नहीं हो। एनिमल स्पिरिट की स्ट्रेंथ आपके भीतर विराजमान है, माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ओके तो हैंगमैन, ओके तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि अब ईश्वर यहाँ पर चाहते हैं कि आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, अपना दिमाग खोलना होगा, अपनी बुद्धि से यहाँ पर काम लेना पड़ेगा। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पर भी थी, ताकि आप अपनी, कहते हैं कि अपनी पावर को दिखाओ, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ, अपनी पॉजिटिविटी, अपने आपके अंदर जो पैशनेट एनर्जी उसे यहाँ पर आप दिखा पाओ। ओके एंड थैंक यू, यस होप, अब यहाँ पर यस मेरिकल्स, यहाँ पर आपके लिए ईश्वर चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर वो मेरिकल्स करो, वो चमत्कार आपके जीवन में हो जो अभी तक शायद आप ये सोच रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। होप, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। ओके लेकिन फिर भी एक आशा है आपके भीतर, जो हमेशा एक दीप जलकर जलती रहती है, जलती रहती है। ओके हर चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला, जो भी है उसे एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।